है, ये हस्तरेखाओं के ऊपर आधारित है। तो हस्तरेखा देखी कैसे जाती है, इसका स्रोत क्या है? वैदिक ज्योतिष, गणित और गणना की ज्योतिष से भी पहले सामुद्रिक शास्त्र मौजूद था। इसका उदाहरण हमारे शास्त्रों से मिलता है। सामुद्रिक शास्त्र का यहाँ तात्पर्य है, स्वामी कार्तिकेय ने हस्तरेखा और शरीर के लक्षणों पर सारे मतलब कि परिणामों का जो संकलन किया था और उसे लोगों के विरोध के बाद समुद्र में विसर्जित कर दिया था। और उस विसर्जन के बाद समुद्र से जो प्रतियां प्राप्त हो गई थी, उससे जिस ग्रंथ का निर्माण हुआ उसी का नाम सामुद्रिक शास्त्र हुआ। दो घटनाएं आपको बताता हूं। पहली घटना है कि कैलाश पर्वत पर बैठ करके वेदवती नाम की एक कन्या उग्र तप कर रही थी, जो ब्रह्मा के पुत्र कुशध्वज की बेटी थी। रावण वहां घूमने गया था। रावण ने देखा कितनी सुंदर कन्या और तप कर रही है। रावण ने कहा, अरे सुंदरी, तू कौन है? और ये तप, ये कठिन तपस्या तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हें से तो किसी राजमहल की शोभा बढ़ानी चाहिए। तुम ये क्या कर रही हो? क्यों अपना व्यर्थ में शरीर जला रही हो? वेदवती ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। मैं कुशध्वज की बेटी, ब्रह्मा की पौत्री हूं और मैं तुम्हें जानती हूं, तुम विशेश्रवा के पुत्र रावण हो। इसलिए अब आप यहां से चले जाइए। ऐसा सुनने के बाद रावण को क्रोध आया और रावण ने वेदवती का बाल अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। बाल हाथ में आने पर वेदवती ने अपने दाहिने हाथ से अपने बाल को काट दिया और कहा कि अरे राक्षस, तूने मेरे शरीर का स्पर्श किया, मेरा शरीर अशुद्ध हो गया। अब मैं योगाग्नि में जल करके मर जाऊंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। और तत्काल योगाग्नि पैदा हुई, उसमें वेदवती ने अपने को भस्म कर लिया। कुछ दिनों के बाद रावण फिर कैलाश पे आता है, मानसरोवर में घूमने लगता है। वहां देखता है कमल के फूल में एक सुंदर दिव्य कन्या दिखाई देती है। उस कन्या को लेकर के वो अपने घर आता है। जब घर आता है तो रावण का सबसे अच्छा जो था, सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता, उसका नाम था प्रहस्त। ऐसा शास्त्रों में वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। तो प्रहस्त को बुला करके उस कन्या के भाग्य को जानना चाहा। तो प्रहस्त ने कहा कि ये कन्या तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी और ये कन्या अजर अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता, ये मर नहीं सकती। ये कन्या तुम्हारे मरण का कारण है, तुम्हारे सर्वनाश का कारण है और इसको तुम नष्ट भी नहीं कर सकते। फिर रावण ने कहा, क्या करना चाहिए? तो उसके समझ में आया कि भारतवर्ष में एक जनकपुर नाम का जगह है, जहां के राजा विदेह जनक हैं। उनका किसी राज्य से शत्रुता नहीं है। वो न किसी पर आक्रमण करते हैं और न कोई राजा उनके ऊपर आक्रमण करता है। उस राज्य से किसी राज्य की कोई शत्रुता नहीं है। तो इसलिए मुझे जनकपुर में ही ले जाकर के इस कन्या को स्थापित कर देना चाहिए। वहां से उसने ले आकर के सोने के पात्र में और जनकपुर में जगत जननी जगदम्बा मां सीता के बाल स्वरूप को रख दिया और सूखा पड़ा था। राजा जनक और उनकी पत्नी ने हल चलाया और वो सोने के घड़े में सीता जी मिल गई। अब चूंकि हल के फल से टकरा करके मिली, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। और अब आपको पता ही होगा कि जगत जननी जगदम्बा के अपहरण के बाद रावण का किस तरह से हश्र हुआ, क्या हश्र हुआ। एक कथा तो ये आती है जो सामुद्रिक शास्त्र की अति प्राचीनता को बखानती है। दूसरी बात, जब प्रभु श्री राम का त्रेता युग में रामावतार हुआ
तो शंकर जी बड़ा बेचैन रहने लगे कि मैं अपने आराध्य राम को देखूं कैसे। फिर एक दिन उन्होंने मन बनाया और उन्होंने एक वृद्ध का रूप बना करके और कागभूषुंडी आदि लोगों को अपना शिष्य बना करके, छोटा बालक शिष्य बना के, और खुद एक बूढ़े ज्योतिषी बन करके और अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आकर के घूम घूम कर लोगों का हाथ देखने लगे। जब हाथ देखने लगे तो लोगों को सब सही सही बताते थे। तो ये चर्चा जो है राजमहल में पहुंच गई। ये चर्चा माता कौशल्या को पहुंच गई कि एक बुजुर्ग पंडित जी आए हैं, वो जिसका हाथ देखते हैं एकदम सही सही बता देते हैं। तो कौशल्या जी को भी कौतूहल हुआ कि पंडित जी को घर में बुलाया जाए। तो बुलाया गया, उनको बढ़िया आसन दे करके, बढ़िया उनका पाद्य अर्घ करके, और कौशल्या जी ने उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें भोजन पवा के और फिर अपने चारों बच्चों को ले आकर के उनके गोद में डाल दिया। अब शिव जी की प्रसन्नता का तो था नहीं। कभी राम को गोदी में बैठाते हैं, कभी लक्ष्मण को गोदी में बैठाते हैं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, और सब उनका भविष्य बताते हैं। और सुन सुन के कौशल्या जी प्रसन्न होती हैं। बताते हैं कि ये बालक इतने वर्ष का होगा तो ये मिथिला के राजा के यहाँ जाएगा, मिथिला की राजकुमारी सीता के साथ इसका विवाह होगा, ये बालक ऐसे करेगा, इस समय इसका राज सिंहासन होगा। मतलब खराब बातों को छोड़ करके अच्छी बातों को लगभग लगभग सब कुछ उन्होंने बताया, और जिसे सुन करके माँ कौशल्या बहुत प्रसन्न हुई और काफी मतलब दक्षिणा, काफी मतलब कि उन्हें भेंट दे करके और उन्हें विदा किया। ये दो घटनाएं शास्त्र की जो है सामुद्रिक शास्त्र से मिलती हैं, हस्तरेखा विज्ञान से मिलती हैं। तो देखिए, अब जैसा कि अंजलि ने पूछा कि कौन सी उंगली है, तो वो शनि की उंगली है जो सबसे बड़ी होती है। ये देखिए, दाहिने या बाएं हाथ में जो सबसे बीच वाली उंगली होती है, सबसे बीच वाली जो सबसे बड़ी होती है, ये उंगली शनि ग्रह की उंगली है। इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि लोग या तो लोहे का छल्ला पहनते हैं, या तो नीलम पहनते हैं, या तो गोमेद पहनते हैं। इसमें कभी आपने पुखराज, माणिक या पन्ना पहनते हुए किसी को नहीं देखा होगा। हाँ, कुछ लोग जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो लोग मनमानी आचरण करने वाले हैं, वो लोग इसमें सोने की अंगूठी भी अटका लेते हैं। अब उससे चाहे उनका जितना नुकसान हो, लेकिन वो अपनी शौक में या दुनिया को दिखाने के लिए अपनी सारी उंगलियों में सोने की अंगूठी भर लेते हैं, तो उसमें मध्यमा में भी भर लेते हैं। इसका जो भी दुष्परिणाम हो उन्हें उसकी चिंता नहीं होती है। यद्यपि इस उंगली में सोना धारण करने का बिल्कुल निषेध शास्त्रों में किया गया है, क्योंकि ये शनि की उंगली है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ शनि के ही धातु और शनि से ही संबंधित रत्नों को धारण किया जाता है। हाथ में अगर ये शनि की उंगली सीधी हो और शनि ग्रह विकसित हो, शनि ग्रह विकसित का मतलब शनि पर्वत, ये इसके नीचे का ये भाग जो है उंगली के ठीक नीचे आधा सेंटीमीटर इस तरफ, आधा सेंटीमीटर इस तरफ, और स्वास्थ्य रेखा तक देखिए, अगर ये भाग विकसित हो मतलब उठा हुआ हो, तब तो ऐसे लोगों को शनि की स्तुति जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शनि पर्वत का उठा हुआ होना व्यक्ति के लिए बहुत ही अशुभकारी होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में तमाम अभियोगों में, तमाम प्रकार के आरोपों में, तमाम प्रकार की दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अगर ये भाग चिपका हुआ हो, दबा हुआ हो, तो ये दोष नहीं होता है। तो जिनका ये भाग उठा हुआ हो, उन्हें हर रोज ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम मेमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करना चाहिए। और शनि देव की पूजन प्रक्रिया पीपल के नीचे संपन्न करनी चाहिए। जैसे पीपल के नीचे शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया जला के पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के नीचे की हुई शनि की पूजा आप समझ लीजिए कि एकदम कल्प वृक्ष के समान फलदायी हो जाती है।
जैसे कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के कोई मनोकामना हो आपकी पूरी हो जाती है, उसी तरह से पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव की यदि उपासना की जाए तो व्यक्ति के जीवन की सारी मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी।